तमाम सोशल मीडिया पर मुझे देखने वाली सामीन को मेरा सलाम। आज आपके रूबरू कुछ खास मकसद लेके आए हैं, जिसमें हमने पार्टी की तरफ से और लोगों की तरफ से इस बात का इजहार अफसोस करना है कि आज तिहाड़ जेल में कुछ क्रिमिनल्स ने इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब, जो कि एक चुनिंदा नुमाइंदा है जिसने 5 लाख वोटों से इलेक्शन जीता, उस पर आज हमला किया गया। अब इस हमले की जब हम निंदा करते हैं, वही हम हिंदुस्तान की अदलिया और हिंदुस्तान की सरकार को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि जो हरकत आज तिहाड़ जेल में इंजीनियर साहब के साथ हुई, आप के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। लम्हे फिक्रिया क्यों है? क्योंकि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप हिफाजत मुहैया नहीं कर सकते हैं जेल के अंदर, तो आप बाकी कैदियों के बारे में क्या कह सकते हैं? मुझे लगता है जब आप मुजरिमों और मुलजिमों की बात करते हैं, पहले सिरे से ही मुजरिमों और मुलजिमों को अलग अलग रखना चाहिए था, और इसके बाद ये भी ख्याल करना चाहिए था ये कश्मीर से आया हुआ, नॉर्थ कश्मीर से आया हुआ पहला ऐसा नुमाइंदा है जिसकी वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन में भारी वोटिंग हुई, और इतने वोट शायद आज तक हिस्ट्री में कभी कश्मीर में किसी भी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पड़े हैं। जब आप उन 20 लाख लोगों के मैंडेट की कदर नहीं कर सके, जब अदलिया और सरकार ये न सोच पाई कि इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हिफाजत कैसे की जाए, तो आम जो कैदी वहां है उनका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। अफसोस की बात यह है कि आज पार्लियामेंट भी खामोश, पार्लियामेंट मेंबर भी खामोश, हमारी असेंबली भी खामोश, और हमारे असेंबली मेंबरान भी खामोश। मुझे इस बात से गर्ज नहीं कि इंजीनियर रशीद साहब की आइडियालॉजी क्या है, क्या वो सही है या गलत है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद हम में से एक है, पहले वो कश्मीरी है, पहले वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, उसके बाद वो चुनिंदा नुमाइंदा है, और उसके बाद वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो मुझे बताएं आप खुदारा, अगर आज हमारे सियासतदान खड़े ना हो जाएं तो कब हो जाएंगे? जब पानी आपके पैरों के नीचे पहुंच जाएगा तब आप इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं एआईपी की तरफ से, अपनी तरफ से, ये एक सैलाब है, ये सैलाब सबको डूब के ले जाएगा। इसलिए बहुत अहम बात यह है कि वक्त की जरूरत यह है कि आज हम मिल बैठकर हर एक ही आवाज में ये जो एक्टिविटी आज जेल में इंजीनियर रशीद साहब के साथ हुई या और कैदियों के साथ हुई, जो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई, या कोई वो जो एक्ट उनके साथ किया गया ख्वाजा सराओं के द्वारा, जिनको आप क्या बताएं हम, तो उन्होंने जो ये अमल किया है, इस अमल की हम मजम्मत करते हैं, और हम हर एक बिला लिहाज पार्टी, बिला लिहाज सियासी आइडियोलॉजी, हम हर एक को एक ही सफ में खड़ा होके इसकी निंदा करनी चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, ताकि आइंदा उन लोगों को तंबीह की जाए कि भाई अगर आपने इस तरह से अपना रवैया नहीं बदला और इस तरह से हमारे जो लोग वहां बंद हैं उनके साथ पेश आए, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इंजीनियर रशीद एक सपासालार है, इंजीनियर रशीद एक ऐसा लीडर है जिसने कौम में इतने बहादुर नौजवान अपने साथ जोड़े हैं जो उनकी मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इसलिए तमाम जितने भी इदारे यहाँ सियासी इदारे हैं, सियासी अंजुमने हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आज तो कम से कम बाहर आओ। ऐसा न हो कि आपके साथ भी ऐसा हो, फिर कोई आपके पीछे रोने वाला या फिर कोई दुहाई देने वाला ना हो। हम सियासत को यकसू छोड़ के, सियासत को पीछे छोड़ के आज हम एक ही जगह खड़े हो जाएंगे और अपनी इज्जत नफ्स, उन कश्मीरी कैदियों की इज्जत नफ्स के लिए बात करते हैं, और इस
جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. میں تو یہی چاہوں گا کہ عمر عبداللہ صاحب جو کہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کو ہوم منسٹر صاحب سے بات کرنی چاہیے, ان کو جیل اتھارٹی سے بات کرنی چاہیے, تاکہ اس جو یہ ایکٹیویٹی ہے, جو یہ حرکت ہوئی ہے, اس کی جو سنگین نوٹس لی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ باقی قیدیوں کے ساتھ یہ نہ دہرایا جائے اور انجینئر رشید صاحب کی حفاظت کا خاص خیال رکھے. شکریہ.